भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28, 29 और 30। ज्ञानी कभी उलझता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से ही हो रहा है। श्लोक 28 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक 28 हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, जो व्यक्ति तत्व का ज्ञान रखता है वह समझता है कि सब कर्म केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, इसलिए वह मैं कर रहा हूं कि भावना में नहीं फंसता और आसक्त नहीं होता। श्लोक 29 प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत। हिंदी अनुवाद। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उन्हें ऐसे अज्ञानी जनों को विचलित नहीं करना चाहिए। श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हिंदी अनुवाद। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और आत्मा में स्थित होकर इच्छा और ममता से रहित होकर युद्ध करो और मानसिक चिंता से मुक्त हो जाओ। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण एक गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के गुणों सत्व, रज, तम के माध्यम से ही हो रहा है, इसलिए वह अपने मैं या मेरा में नहीं उलझता। दूसरी ओर जो लोग इस ज्ञान से वंचित हैं, वे कर्म में फंसते हैं और यही उनका मोह है। लेकिन जो ज्ञानी है उन्हें अज्ञानी को डांटना या उन्हें अचानक खींचना नहीं चाहिए, बल्कि शांति और समझ के साथ प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 30 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो और फिर निर्ममता, निराशा और चिंता से मुक्त होकर कर्म करो। यही कर्मयोग की सच्ची भावना है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।